हेलो। हेलो हेलो। स्क्रीन विजिबल है? इज स्क्रीन इज विजिबल? Okay then. लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले थे, पर वो जो मेरे को दिखाना था वो मिला नहीं, तो हमने ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर दिया था। ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज की जो एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट करता है, हाई एनर्जी को लो एनर्जी में, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में। जैसे AC 220 वोल्ट्स को वो कन्वर्ट करता है AC 12 वोल्ट्स में। तो हाँ, तो अभी ये बैटरी, आज हमारा टॉपिक बैटरी का है। एक्चुअली आपका जो पोर्शन है उसमें सिर्फ इन शॉर्ट ही बताना है, पर हम पूरा वास्ट जा रहे थे, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वास्ट जाए। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का एक प्रिंसिपल याद कर लो कि वो 220 वोल्ट्स AC से डिडक्ट करता है 12 वोल्ट 24 वोल्ट DC अपना AC। सो मतलब वो स्टेप डाउन भी करता है, स्टेप अप भी करता है। 12 वोल्ट का 220 वोल्ट भी करता है और 220 वोल्ट का 12 वोल्ट AC भी करता है, मतलब AC अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक प्रिंसिपल इसका याद रख लो कि ये पावर कन्वर्जन के लिए काम आता है। इसके लिए एक वो सेंटर टैप भी रहता है जो पावर को उतना ही रहने देता है जितना रहता है, पर लेकिन जो उसकी पावर है वो कम कर देता है। तो ये है उसका प्रिंसिपल। अभी हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसे रहते हैं, सेल कैसे काम करते हैं, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है। ये सब पोर्शन में नहीं है, पर एक थ्योरेटिकल नॉलेज से हटके प्रैक्टिकल नॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब भी वहाँ काम नहीं आएगा, वहाँ पे काम सब वही आएगा जो हम ऑफलाइन लेक्चर में देखेंगे। पर ये है तो ये एक थ्योरी पढ़ना जरूरी है, इतनी सी थोड़ी सी। इस थ्योरी में जो आपको ऑफलाइन आप फेस करोगे उन सब चीज़ों की बात हो रही है ना, इसके वजह से। ठीक है, अभी हम ये बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। हाउ अ सेल वर्क्स, केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल रहता है ना, लिथियम आयन, लीड एसिड आयन जो रिचार्जेबल रहता है, इनके अंदर केमिकल एनर्जी रहती है जो पावर इनिशियलाइज होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विथ रिस्पेक्टिव द केमिकल जो अंदर उसके केमिकल रहता है। जैसे लीड एसिड में एसिड रहता है, लीड एसिड। जैसे हम हमारे बेस्ट एग्जांपल लीड एसिड का हमारे घर की बैटरीज जो इन्वर्टर में यूज होती है। बैटरीज में इन्वर्टर की बैटरीज में सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट्स रहता है। जो वो इतनी बड़ी बैटरी रहती है ना 12 वोल्ट्स, वो इतनी बड़ी इसके लिए रहती है क्योंकि उसका एम्पियर रहता है वो ज्यादा रहता है, वो 200 एम्पियर रहता है इसके वजह से। लेकिन वो प्रोड्यूस 12 वोल्ट ही करती है। तो इसके अंदर हम जो पानी डालते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है 40%, उसके उसके ऊपर लिखा रहता है, ध्यान से कभी देखना। तो वो जो है ना डिस्टिल्ड वाटर, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये है लीड एसिड जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर जब वो भागा दौड़ी करते इलेक्ट्रॉन, तो वो केमिकल एनर्जी में ही करते। पर जब वो टर्मिनल पे आते हैं, जो जिंक ऊपर लगा रहता है, जहां से निकल के इन्वर्टर में जाते हैं, वो जो एक डब्बा, एक बड़ी बैटरी और एक डब्बा मिलता है ना, जिसके ऊपर एक बटन रहता है, उसके अंदर जाते हैं। तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर ही लगा रहता है जो 12 वोल्ट DC को पहले 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है, देन उसको वो ट्रांसफार्मर बेचता है जो कि 220 वोल्ट्स होता है।
12 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट एसी होता है। देन इट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर हाउस, फिर उसके बाद वो पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एट लीस्ट शो द थम्स और नॉट और व्हाट? ओके। हाँ, उसके बाद आती है, ये होती है रीयूज होने वाली बैटरीज। अब आती है प्राइमरी बैटरीज जो नॉन रिचार्जेबल रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो बैटरी आप रिमोट में यूज करते हो, घड़ी वगैरह में यूज करते हो, एक ही बार यूज होती है। इन सेल्स के टाइप रहते हैं, डबल ए सेल्स, ट्रिपल ए सेल्स या ड्राई सेल रहते हैं। इनके अंदर जिंक कार्बन होता है जो कि अल्कलीन होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत सस्ती मिलती है और पोर्टेबल होती है, बट एक बार इसका यूज हो गया तो फिर से फेंकना पड़ता है। उसके बाद सेकेंडरी बैटरीज जो कि रिचार्जेबल रहती है, जैसे मैंने पीछे बताया था। उसको हम मल्टीपल टाइम्स रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे घर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की बैटरी। एग्जाम्पल लिथियम आयन, देखो लिथियम आयन जो अपन मोबाइल में यूज करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है लिथियम आयन। और लीड एसिड का एग्जाम्पल कार भी है। इसको यूज करने का मतलब, इसके लीड एसिड यूज करने का एक मोटिव है, क्यों क्या वो है कि ये है ना, जो ये बहुत ही ज्यादा चीप होती है, मतलब इसका जो रेट रहता है ना, बहुत बहुत कम रहता है। जैसे कार में यूज होती है, उसका जिसकी कैपेसिटी अच्छी रहती है, ये ना ज्यादा पावर स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा टाइम तक चलते हैं। ये लॉन्ग टर्म पे कॉस्ट एफिशिएंसी रहते हैं, ज्यादा देर चलती है। एक बार अभी लिथियम आयन की प्राइस है 24 वोल्ट्स की। अगर तुम बना जाओगे 5 एम्पियर टू 6 एम्पियर, अगर तुम बनाने जाओगे तो आपको ये जो लिथियम आयन है ना, ये आपको 4 to 5 thousand पड़ेगी। सेम एज लीड आयन 600 रुपए की एक मिलती है। अगर आपने इन दोनों को सीरीज में लगाया तो ये ऑटोमेटिक, मतलब सीरीज में कनेक्शन करोगे ना, पॉजिटिव ऑफ बैटरी 1 to negative of battery 2, and then positive of negative of battery 2 to positive of अपना negative of battery 1 टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी 2, तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गई। अगर आप इसका ऐसा कनेक्शन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, जैसा लिथियम आयन आपको 24 वोल्ट दे रहा है, वैसा ये बैटरी भी आपको 24 वोल्ट देगी। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे प्रगतिशील महाराष्ट्र लगा था जीएस ग्राउंड पे। किस किस को पता है जीएस ग्राउंड में प्रगतिशील महाराष्ट्र लगा था? थम्स तो दिखाओ एक, अगर पता है तो। हाँ, तो शाम आप गए थे वहां पे? गए थे? नहीं? अच्छा, जाना था ना। अगर आप वहां पे गए तो केसी कॉलेज के 4th ईयर के बच्चों ने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई थी। उसके अंदर 24 वोल्ट्स चाहिए थे, क्योंकि वो जो उन्होंने जो मोटर लगाई थी ना, स्टेपर अपना गियर स्टार्ट मोटर, उसको 24 वोल्ट्स लगता है, क्योंकि वो हाई टर्क लेने वाली थी। वो 250 केजी का टर्क ले सकती है, तो उसको चलाने के लिए 24 वोल्ट लगता है। पर वहां पे उन्होंने लीड एसिड का यूज किया था इंस्टेड ऑफ लिथियम आयन। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही उनके कॉस्ट हाई चल रहे थे, और अगर वो लिथियम आयन डालते थे तो उनकी और कॉस्ट बढ़ जाती थी साइकिल की। अभी वो कुछ 35,000 की, अगर वो बढ़ाते थे तो और वो 40,000 की हो जाती थी, क्योंकि 5,000 की वो लिथियम आयन आती है। देन उन्होंने यही यूज किया। इन्होंने दो लीड आयन को लिया, उनको सीरीज में कनेक्ट करके उन्होंने अपनी साइकिल में लगाया। तो अगर आप अभी प्रगतिशील महाराष्ट्र जाते थे तो आज आपको समझ जाता था कि वो उन्होंने लीड आयन, आप उनसे पूछते थे कि आपने लीड आयन क्यों यूज किया, लिथियम आयन नहीं, क्यों नहीं यूज किया, और लीड आयन भी ऐसा आपने कैसे यूज किया। अच्छा, लीड आयन देखिए किसी ने जो उन्होंने यूज की थी? मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट को।
ये देखो, ये वाली बैटरी, ये तो सबने देखी होंगी बैटरी, ये लीड एसिड बैटरी, ये ऐसी, ये 12 वोल्ट की है, इसके साथ एक और 12 वोल्ट की उन्होंने लगा दी उसको। इसका जो ये लाल है ना, इसको उन्होंने दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और जो इसका ये काला है ना, उसको उन्होंने दूसरी बैटरी के लाल से कनेक्ट किया। देन व्हाट हैपन, इन जो दोनों का जो बैटरी का जो पावर है वो सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से ये 24 वोल्ट बन गया। समझ गए? समझ में आ रहा है? एटलीस्ट शो द थम्स। ओके धनश्री, ओके श्याम, ओके, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये, और जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो आपके कॉलेज में पैम्पलेट्स आ जाते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज के हो या कौन से भी कॉलेज के हो, गवर्नमेंट कॉलेज के हो तो सबसे पहले आपके पास आते हैं। तो ये जगह जाया करो, वहाँ पे एक रोबोट भी था, वहाँ पे ये साइकिल भी थी, वहाँ पे तुम्हारे कॉलेज के बच्चों ने एक ईवी गाड़ी बनाई थी खुद की, इंजन से चलने वाली। उसके बाद उनके पास ड्रोन्स भी पड़े थे। अब अगर आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको समझेगा। ये मैं आपको अल्फाबेट्स पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये सब चीजें अल्फाबेट से, इस अल्फाबेट से आपको नाम बनाना खुद से, आपको नाम खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे आपको स्कूल कॉलेजेस में A to Z सिखा देते, पर देन यू हैव टू मेक योर नेम्स योर ओन। जैसे श्याम हो गया, प्रथमेश हो गया, धनश्री हो गया, तुमको खुद से नाम बनाना है। जैसे धनश्री DHAN SHR ये तुमको खुद से बनाना है। ये तब आएगा जब तुम अल्फाबेट सीखोगे। ये अल्फाबेट्स तुमको अभी सिखा रहे हैं, इससे तुम अपना नाम कैसे बनाओगे? अपना नाम तुम ऐसे बनाओगे जब तुमको अल्फाबेट्स का सही से यूज करना आ जाए। अब ये कैसे आएगा? जब तुम ऐसे इवेंट्स में जाके देखोगे कि चल क्या रहा है अभी, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज में विजिट करोगे, तुम वहां जाओगे, तुम वहां देखोगे कि ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, तो तुम उससे पूछोगे ये ट्रांसफार्मर है ना? फिर वो बोलेगा हाँ ये ट्रांसफार्मर है। फिर तुम उससे पूछो कि यही यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? फिर वो बताएगा कि हम यहाँ से पावर लेते हैं, फिर यहाँ पे देते हैं, यहाँ से हम 220 देते हैं, फिर यहाँ पे हम 12 वोल्ट देते। तो फिर तुम समझ जाओगे कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर वो बोलेगा, हाँ चलो, वो 3 इडियट किसने देखी है? 3 इडियट किसने 3 इडियट्स देखी है? नींद में हो क्या साहब? हाँ, 3 इडियट्स में वो जो, हाँ ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके संगपाल, बराबर। तो अभी आपने 3 इडियट्स देखी है, उसमें वो लास्ट का सीन याद है सबको? वो जो कार की बैटरी में से सब, कार की उसमें बैटरी में से सब निकालते हैं। हाँ, वो जो कार की बैटरी सब निकालते हैं वो रहती है लीड आयन, लीड एसिड। और जो वो बैटरी निकालते हैं, देन वो कुछ वायरस बनाता है वो हाथ में जो उसके रहता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। रुको मैं चला के दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, हाँ, जस्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब यहाँ देखो, ये सबको उठाने जाता है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे ये सब कार्स की बैटरी निकाल रहे हैं। ये जो बैटरी निकालेंगे ना, ये लीड आयन है। ये देखो, ये लीड आयन।
ये देखो ये जो लेके जा रहा है ना, अब इसके अंदर देखना, मैं बताता हूँ क्या क्या है, ध्यान से देखना। हाँ? ये सारी जो बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो इन सब ये जो 12 वोल्ट की है ना, ये पहले ये पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में क्यों करेंगे? क्योंकि इनको एम्पियर ज्यादा लगता है, ये बढ़ाएंगे एम्पियर, ये वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे तो ये जो ये है ना, ये ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा? ये ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट देंगे, और एम्पियर जितनी ज्यादा बैटरी, अगर एक बैटरी 1 एम्पियर की है, अगर हम सारी बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव में हर एक बैटरी का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट हो और हर एक बैटरी का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो, तो इससे क्या होता है? वो पैरेलल सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज उतना ही रहता है, 12 का 12 वोल्ट, पर वो क्या बढ़ेगा? उसका एम्पियर बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमारे पास तो ये है ट्रांसफार्मर, अब हमको ये 220 वोल्ट एसी दे देगा, हमको चाहिए वोल्टेज अपना एम्पियर। तो ये एम्पियर कहाँ से मिलेगा? ये जो सीरीज, ये जो इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट की ना सारी बैटरीज कार की, इससे क्या मिलेगा हमको? हाँ देखो ये सारे बटन, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको एम्पियर ज्यादा और वोल्टेज 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट का 220 वोल्ट एसी होगा। देन अभी देखना क्या करते हैं वो। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर है। हाँ ध्यान से देखो, ये ट्रांसफार्मर। समझ में आया सबको? समझे? तो इसके लिए ऐसे इवेंट्स हो तो जाया करो, कंपनीज में जाया करो, उनसे पूछा करो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये आप कैसे यूज करते हो? मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है, मैंने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो वो बताओ। तो वो आपको बताएगा कि हम इसका ऐसे ऐसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फिर आप वहाँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पहले ही ज्यादा टाइम नहीं है। ये मेजर्ड इन मिली एम्पियर, इस ये जो मेजर है वो मिली एम्पियर्स में होता है या एम्पियर्स में? मिली एम्पियर पर आवर। इसका मतलब है कि कितने घंटे बैटरी कंटिन्यूस सप्लाई दे सकती है। ठीक है, क्या स्विच, ये स्विच तो हमारा टॉपिक नहीं है। हाँ डायड, डायड हमारे पास कितने टाइप के डायड है? दो टाइप के, एक पीएन जंक्शन डायड, एक जेनर डायड। और अगर होते होंगे तो इंडस्ट्री में यूज होते होंगे, अपने को मेन तो ये दोनों का काम है। अब डायड काम कैसे करता है? इसके अंदर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। पीएन जंक्शन ये तो पढ़ा ही होगा, सेमीकंडक्टर, तो अभी इसके बारे में नहीं, इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाते। फॉरवर्ड बायस करंट कंडक्ट होती है, रिवर्स बायस कंडक्ट ब्लॉक, करंट ब्लॉक होती है। आगे से करंट भेजोगे तो निकल जाएगी, पीछे से ब्लॉक हो जाएगी। अब जेनर डायोड, ये कुछ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का रहता है, सादा डायोड। देखा है सबने डायोड? डायोड देखा है? डायोड देखा है सबने? ओके। जेनर डायोड देखा है? जेनर डायोड देखा है? जेनर डायोड, हाँ ओके। अब जेनर डायोड क्या काम करता है? जेनर डायोड का काम ऐसा है, वो हमेशा रिवर्स बायस में, मतलब हमेशा हमेशा उल्टा लगता है वो, किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जेनर डायोड उल्टा लगता है। अब जेनर डायोड के जो नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव की, हाँ नहीं सीधा ही लगता है, पर उल्टी जगह लगता है, जगह उल्टी। तो जब आप जेनर डायोड को इनपुट में 3 वोल्ट दोगे, 3 वोल्ट, अगर जेनर डायोड का जो क्या बोलते थे उसको, मतलब जेनर डायोड की जो डाटा शीट अब अगर चेक करोगे, अगर आपने किस वैल्यू का जेनर डायोड लिया है, मान के चलो आपने 5 वोल्ट का जेनर डायोड लिया है, मतलब जो 5 वोल्ट के देने के बाद ही कंडक्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, पहले आप
पहले आप अगर जनरल डायोड कहीं लगाओगे, देन यू यूज टू गिव इट 5 वोल्ट। अगर आप उसको 5 वोल्ट दोगे, 5 से कम दोगे सबसे पहले, यानी पहले आप समझो आपने मान के चलो 2 दिया, तो वो आगे करंट फॉरवर्ड नहीं करेगा, मतलब आगे करंट पास नहीं होने देगा। देन यू गिव, आपने उसको 3 वोल्ट दिया, देन ऑल्सो इट विल नॉट कंडक्ट, वो काम नहीं करेगा। 4 दिया तो भी नहीं करेगा। हाँ, जब आपका वोल्टेज 5 पे पहुंचता है एक पीक पे, अगर आपका वोल्टेज एक 5 पे पहुंचता है, देन इट यूज टू कंडक्ट, वो तब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो वो कब तक कंडक्ट करेगा? जब उसके पास 5 वोल्ट, जब उसको 5 वोल्ट मिलेगा तभी वो अपनी गाड़ी बाहर निकालेगा। तो समझ लो अपनी कार पार्क करके खड़ा है, उसको इतना बोल रहे कि गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल, नहीं निकाल रहा क्योंकि उसके पास कांच लगे हुए। अभी कांच अपन ने नीचे किए, 5 वोल्ट उसके पास गया कि वो गाड़ी निकाल देता है, मतलब वो कार आगे निकालता है, मतलब अपना वोल्टेज, वो अपना वो करंट है वो पास करता है। इसमें मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा काम करता है वो। उसका जो वोल्टेज है वो रेगुलेट हो इधर उसका वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जेनर डायोड और सादा डायोड। सादा डायोड तो सबको पता ही होगा, एक साइड से करंट पास करता है, एक साइड से नहीं करता है। ठीक है, डायोड के एप्लीकेशन, रेक्टिफायर, कन्वर्ट एसी टू डीसी जैसे बताया था, सिग्नल डीमोड्यूलेशन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, एलईडी भी एक डायोड ही है जो कि फॉरवर्ड बायस में जलती है। और अब ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैसे देता है? अगर समझो मोटर आपकी जो मोटर्स है, किस किस को पता है अगर हम मोटर को घुमाएंगे तो पीछे से वोल्टेज जनरेट करता है? एनीबॉडी? किस किस को पता है अगर हम वोल्टेज को मोटर को रोटेट करेंगे तो पीछे से अपना पावर जनरेट करके देगा बैटरी में? चलो ठीक है, फिर से एक और सीन दिखाता हूँ, रुक जाओ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल, हाँ। अभी एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ध्यान से देखिए यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये जो हो रहा है ना, ये मोटर लगी हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये एरिया में, ये एरिया में मोटर, ये जब हाथ से घुमा रहा है तो साथ ही साथ मोटर मोटर इन्होंने लगाई है 12 वोल्ट की मोटर, उसके आगे उन्होंने चक्का लगाया है। वो चक्का जब आगे लगा हुआ है तो उसको उसने यहाँ पे ये एरिया में, यहाँ पे या यहाँ पे उन्होंने कहीं तक फिट किया है। तो जब ये चक्का घूम रहा है बड़ा वाला, तो साथ ही साथ मोटर का चक्का भी घूम रहा है, जो मोटर का छोटा, मोटर का चक्का घूम रहा है, तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे मोटर, ये फिर ये काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है। तो समझे अभी? तो ये कहाँ यूज होता है डायोड?
अगर समझो किसी सर्किट में हमने मोटर लगाई और उसको घुमाया, तो मोटर घूमने के बाद पीछे करंट वापस सर्किट में नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए मोटर के एंड पे डायोड लगा देते हैं। जैसे डायोड सिर्फ एक ही साइड से कंडक्ट करता है ना, तो ये सिर्फ एक साइड कंडक्ट करेगा, दूसरी साइड अगर करंट आए तो उसको ब्लॉक कर देगा। समझ गए? समझ गए? ओके, हाँ। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल का रहता है, बेस इमीटर कलेक्टर, वर्क एज एन एम्पलीफायर और स्विच। टाइप 2 है, एनपीएन और पीएनपी। हाँ, अभी ये हर एक ट्रांजिस्टर एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं पेंट में समझाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो 2 मिनट। हाँ, ये देखो, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर है, इसको बोलते हैं बेस इमीटर कलेक्टर। हाँ, अब जब ये इसका पाथ यहाँ पे रहता है टूटा हुआ, मतलब ये जो है ना, अगर करंट आप यहाँ दोगे, यहाँ पे अगर आप करंट दोगे, तो यहाँ पे बीच में टूटने की वजह से करंट आगे फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ से वोल्टेज गया, यहाँ पे भी जैसे जेनर डायोड में कैसे 5 वोल्ट देने के बाद, अगर जेनर डायोड की वैल्यू 5 वोल्ट है उसके बाद ही वो कंडक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम 5 वोल्ट देंगे, इसका अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 5 होगा, तो ये 5 वोल्टेज के बाद ही करंट यहाँ से यहाँ जा पाएगी। अगर ये 5 से कम होगा या 5 होगा या 4 पॉइंट करके समथिंग समथिंग कुछ होगा, देन करंट विल नॉट पास। जैसे मान के चल रही है उसका सिंबल है, वैसे सिंबल तो ऐसा रहता है। वेट अ मिनट।
अरे बोलो तो सही, एटलीस्ट मेरा माइक बंद है। मैं कब से इतनी जोर तक सिखा रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर हम सर्किट स्विच कैसे रहते हैं, उनको हाथ से ऑन ऑफ करते हैं। ये हाथ हाथ के बजाय ये सर्किट में लगते, सर्किट में हाथ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमको अगर सर्किट में पावर किसी चीज को ऑन ऑफ करना है तो हम सेंसर्स लगा देते हैं या कुछ ऐसा कंपोनेंट्स लगा देते हैं जो कि हम इस ट्रांजिस्टर को दे, इसके बेस पे दे, ताकि जब वो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है एक, मान के चल लो कोई XYZ नाम का कंपोनेंट है, इसके बेसिस पे हमको ट्रांजिस्टर हाई और ऑफ यानी चालू या बंद करना है स्विच के हिसाब से। तो हम ये कंपोनेंट को बेस पे ज्वाइन करेंगे। अगर ये कंपोनेंट हाई होगा तो बेस पे करंट कैसी मिलेगी, हाई मिलेगी, जो कि हाई करंट की वजह से 5 वोल्ट हो गया या 6 वोल्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये बायस, ये कंडक्ट करेगा, यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा ट्रांसफार्मर। तो ये एज अ स्विच काम करता है। और ये सेंसर अगर ये सेंसर 5 वोल्ट से कम चला गया या इसने कंडक्ट करना बंद कर दिया अपनी सेंसिंग के हिसाब से, देन ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पावर भेजेगा या ना नहीं भेजेगा, ऐसा समझ लो, वापस ये ऑफ ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। समझ गए ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर? एटलीस्ट शो द थम्स कि हम समझ गए। इतनी देर से समझा रहा था, मेरा माइक ही बंद था, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर वो बताते थे तो और भी बहुत कुछ बताया सेंसर के बारे में। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ना है। ये सब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हम अपने को फिलहाल नहीं है। मॉसफेट, यूजेटी, सबका प्रिंसिपल सेम है। हाँ अब आता है यहाँ पे मेन, तुम सबको प्रोजेक्ट बनाना है ना होम ऑटोमेशन वाला। किस किस को होम ऑटोमेशन वाला प्रोजेक्ट बनाना है? हाँ, सबको होम ऑटोमेशन IoT वाला प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए सबसे जो मेन चीज लगेगी ना, वो ये है। बताता हूँ कैसे। हाँ, अब रिले जो है, ये वर्किंग, इसका वर्किंग पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस स्विच है। लो करंट सिग्नल को करंट करता है, हाई करंट लो करंट सिग्नल से लो करंट सिग्नल से हाई करंट सिग्नल को सर्किट को कंट्रोल करता है। मतलब सिर्फ छोटे अमाउंट में इसको पावर दोगे तो ये बड़े अमाउंट की, जो जैसे 220 वोल्ट AC, उसको कंट्रोल करता है। इसमें दो मेन पार्ट रहते हैं, कॉइल रहते हैं, कॉन्टेक्ट रहते हैं, NO and C, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है। टाइप ऑफ रिलेज, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, SSR सॉलिड स्टेट रिले, ये रीड रिले। उसका इसके एप्लीकेशंस अभी ये पहले पढ़ लो, क्या मैं सुन लो क्या बोल रहा हूँ, तुमको वो बताऊंगा बाद में कि ये कैसे यूज होगा अपने को। ठीक है। एप्लीकेशन, आइसोलेशन बिटवीन कंट्रोल एंड पावर सर्किट, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम अप्लायंसेस। ठीक है। अब आ जाओ वापस यहाँ पे पेंट में। हाँ, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मली स्विच कैसे काम करता है? हाँ, ये नॉर्मल स्विच है। अगर आप यहाँ से पुश करोगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से करंट पास करेगी, बराबर। सेम रिले है, सेम रिले है, सेम रिले रहता है। इसके यहाँ पे आप 1 2 3, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझो एक फैन है।
इसको हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं ये बोर्ड से, ये बोर्ड में कनेक्ट होता है ये, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हम तो ये अगर हम इसको बटन को ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे, मान के चल लो हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से ये फैन में जाएगा और ये फैन क्या करेगा, घूमने लगेगा, बराबर। किस किस को लग रहा है? माइक बंद है सर आपका। हाँ, तो ये समझ गया, ये रिले, ये फैन, ये रिले, ये रिले, ये फैन, ये बोर्ड जहाँ से पावर निकलता है, और ये स्विच। अगर ये स्विच ऑन होगा तो ये फैन घूमेगा। किस किस को लग रहा है कि फैन घूमेगा स्विच ऑन होने के बाद? फैन स्विच ऑन होने के बाद घूमता है, ये पता है सबको? पता है सबको? एटलीस्ट शो द थम्स। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो बोलो ना। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिले है, ये रिले, इसके ये दो टर्मिनल, एक दो तीन, ये तीन टर्मिनल, ये अपना फैन, ये अपना फैन, ये कनेक्ट है ये बोर्ड के साथ, ये तीन प्लग। हाँ, हम अभी क्या करेंगे, हम इसमें से एक रेड वाली वायर निकालेंगे काट के, एक साइड यहाँ कनेक्ट करेंगे, एक साइड यहाँ कनेक्ट करेंगे। अभी अंदर कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये जो रहता है ना, 2 मिनट। अभी जो है ये यहाँ से रेड वायर, हम फैन को यहाँ से काटेंगे, काटेंगे मतलब सिर्फ रेड वायर, ये ब्लैक को यहीं जाने देंगे, ये जो ब्लैक वायर है इसको यहीं जाने दो। हाँ, जो यहाँ से ब्लैक निकली वो यहाँ निकालो। इस ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ब्लैक रेड वाली को काटेंगे बीच में से, एक साइड यहाँ एक साइड यहाँ। ये प्रैक्टिकली तुमको करके बताऊंगा जिस दिन तुम मिलोगे ऑफलाइन। ये एक साइड यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, ये है ये मेन वाला एक, ये देखो ये। अब अगर ये कनेक्शन है इसका, अब ये जो बीच में ये है, इसके बीच का जो सर्किट है ये टूटा हुआ है, ये गैप खाली है। अब यहाँ ये कब वर्क करेगा, जब जो ये मेटल की जो डंडी है ना, ये नीचे या ऊपर होगी। 2 मिनट रुको। वो ऐसे नहीं समझेगा, तुम ये देखो,
मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ विजिबल है, ठीक है। तो ये देखो, ये रिले है। अभी ये के अंदर, हाँ ये कॉइल्स है, देखो ध्यान से। हाँ ये ऐसा, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, इसके बीच में ये जो है ना, ये अलग है। तो अब देखो, ये फिलहाल ऊपर वाले के साथ ज्वाइंट है, तो ये यहाँ से करंट मूव करेगा। अब ये बैटरी, और बैटरी से हमने सोर्स दिया यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने की वजह से ये, और यहाँ पे लगती है वो power, जो ये देखो, ये वाली डंडी है, ये देखो, ये यहाँ पे लगता है पावर सप्लाई। मतलब पावर सप्लाई यानी रेड वायर को, किसी भी सर्किट की रेड वायर को काटोगे, उसको स्ट्रिपर से छील के एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ डालोगे, यहाँ ये जो अपना मेन था ना, जो जो नीचे हुआ सबको दिखा, वो नीचे हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के बाद, ओके निकिता, वो जो नीचे हुआ, तो रेड कलर की एक वायर वहां कनेक्ट होती है रिले में। मैं आप सबको ऑफलाइन दिखाऊंगा एक दिन जब हम मिलेंगे। तो रेड कलर की एक वायर वहां कनेक्ट होती है, और एक वायर इन दोनों में से कहीं कनेक्ट होती है, मतलब जहां पे आपको कनेक्ट करना हो वहां पे कनेक्ट होती है, वो आपके ऊपर है। तो वहां पे कनेक्ट होती है, ये साथ में अगर कनेक्ट हुए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हम हमारे हिसाब से करा सकते हैं, जैसे कि आर्डिनो हो गया, ईएसपी हो गया, सारे जितने माइक्रो कंट्रोलर्स है, बैगल बोन वगैरह वगैरह, इन सब से आप यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हो। तो उस हिसाब से ये नीचे ऊपर होगा। जैसे नीचे होगा, यानी समझो जैसे नीचे हुआ तो कनेक्शन इसका क्लोज हो जाएगा, यानी सर्किट ऑन हो जाएगा, और ऊपर और सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो आज देख लो कैसा क्या है, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो हम उसको डिटेल में समझेंगे कि कैसा काम करते हैं, क्या काम करता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन से उसका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, तो सारे कंपोनेंट्स क्लियर है कंपोनेंट्स? ओके, जितना समझा है उतना समझ लो, फिर बाकी का तुमको ऑफलाइन समझ जाएगा कैसा है क्या है। तो ये जो है ना, ये अपना रिले, ये एक बार फिर आपका जब थर्ड, अभी ये तो आपका फर्स्ट करिकुलम, एक्चुअली हम अपने हिसाब से चल रहे थे पहले, मतलब जो करिकुलम में था वो तो कब का हो चुका था हमारा। जितना था करिकुलम में सिर्फ वोल्टेज, करंट और एम्पियर के बारे में था, और अपना थोड़ा कुछ इसके बारे में बताना था, कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन हमने कंपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया, मेन कैसे काम करते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतना करना ही नहीं था, मतलब पोर्शन में नहीं था, लेकिन ये तुमको हर जगह काम आएगा। तो इसके लिए अभी हम पोर्शन वाइज चलेंगे, जितना है उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि तुम इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हो। तुम इंटरेक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने में वो मज़ा भी आए, तुमको सीखने की वो ही नहीं है। फिर भी हम एक बार ऑफलाइन मिलेंगे। कुछ बच्चे हैं, सिर्फ कुछ लोग ही है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो सिर्फ जितना पोर्शन में है वही एक बार जैसे जैसे सब करते हैं, पीपीटी दिखा के एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे पीपीटी को, उसके बाद हम पीपीटी को साइड करते जाएंगे। और पेपर होगा तो तुम पढ़ लेना, किसको कुछ होगा खुद से पूछना,
जो भी पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। ऑफलाइन कब आना है फिर? अभी कब आना है ऑफलाइन? मंडे पक्का? सबका ओके मंडे? ओके, फिर हम ऑफलाइन मिलेंगे। और जो जो बच्चे इंटरेक्ट कर रहे उनको 3-4 अलग अलग टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स दिखाऊंगा मैं जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तब, जो कि अभी कंपनीज में लग रहे हैं, जो कि हमारे जो पोर्शन है, हमारा जो पोर्शन उससे बाहर है। मतलब वो हमारे पोर्शन में नहीं है, हमारे पोर्शन में सिर्फ एक ही माइक्रो कंट्रोलर बताया जो कि आर्डिनो। हाँ, हाँ, आर्डिनो इम्पोर्टेंट है, आर्डिनो ही इम्पोर्टेंट है, पर बड़ी बड़ी कंपनीज में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कि एकदम एडवांस बोलते हैं ना, एकदम एडवांस से भी एडवांस लेवल का है, वहां पे यूज होता है। तो जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रजिस्टर, उसके बाद मल्टीमीटर का यूज करना, ये जो मेन चीजें, ब्रेडबोर्ड कैसे होता है, ये जो मेन चीजें जो जिनको सीखना है, जैसे कुछ बच्चे हैं, प्रथमेश, श्याम वगैरह वगैरह है 4-5 और, तो जिन जिनको सीखना है ना, उनको हम ये एक लेक्चर ले लेंगे, उन सबको ये सब दिखा देंगे मेरी तरफ से। वो ईएसपी रिले, उसके बाद आर्डिनो, उसके बाद नैनो, ईएसपी का एआई थिंकर, ईएसपी का व्रूम मॉड्यूल, ईएसपी का कैमरा मॉड्यूल, उसके बाद बैगल बोन, STM32, ये जितने भी सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ना जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हैं, वो सीखेंगे। और उससे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आईडी लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, ये सब भी। पर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए, जो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे वो, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट, मेरे को लग रहा है वो अभी भी सिर्फ सर्टिफिकेट पे ही सीमित है। सर्टिफिकेट्स एक एक लेवल पे ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में सर्टिफिकेट्स देखेंगे कि सीखा है, लेकिन अगर आप उनके, समझो अभी आपने वो सर्टिफिकेट देखेंगे कि आईओटी का कर क्या है, सामने वाला कोर्स गवर्नमेंट का है, सामने वाला आईओटी का गवर्नमेंट का कोर्स कर क्या है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, कंपनी में लेके जाओगे तो कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि तुमने क्या क्या बनाया है। ये जो कोर्सेस है ना, ये सब अल्फाबेट से, इससे वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ आपको खुद को बनाना पड़ेगा। वो इनोवेटिव, इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन और इनोवेशन से होगा। किसी के साथ इंटरेक्शन करोगे, उससे पूछोगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और फिर इनोवेशन, किसी के इनोवेशन पे, इनोवेटर के साथ अगर पूछोगे ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो आपका भी दिमाग वैसे काम करेगा। फिर वही सेम चीज को आप और 10 जगह यूज करने की सोच सकते हो। समझ रहे हो? मेरी मेरी बात का पॉइंट समझ रहा है? समझ रहा है तो एटलीस्ट शो द थम्स। हाँ, ओके श्याम। तो प्लीज ऐसा मत करो कि सिर्फ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा नॉलेज है वो मैटर करता है। नॉलेज कैसे आएगा? इंटरेक्टिव होने से, इनोवेटिव होने से। समझ गए? सबको क्लियर है आज का लेक्चर? ओके निकिता, ओके धनश्री, ओके श्याम, बराबर, बढ़िया। ये जो 3-4-5-6 बच्चे हैं ना, ओके प्रथमेश, ओके ओके शिवानी, ये जो 4-5 बच्चे हैं ना, संगपाल, इनके साथ ही हम वो एक दिखा दूं अभी, अभी दिखाऊं एक? किस किस को देखना है? ठीक है, चलो। नोड एम, पता है नोड एमसीयू? चलो जान दो, नोड एमसीयू तुमको वहां दिखाऊंगा। अभी मैं एक एआई थिंकर, हाँ प्रथमेश को पता है, रुक जाओ।
मैं विजिबल हूँ सबको? मैं विजिबल हूँ? ओके, तो सबसे पहले ये देखो, ये ब्रेडबोर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ये कैसे काम करता है, इसका वो क्या है। ये देखो, ये साथ में नीचे से पैरेलली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड है। ये देखो, समझ रहे हैं? एक ये, हाँ, ये देखो जो आज हमने पढ़ा, ये रिले मॉड्यूल 1 2 3 4, ये रिले, ये देखो, ये जो पिंस दिख रही है ना, ये पिंस, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट देंगे। यहाँ पे समझो हमने, ये देखो, ये ध्यान से अगर आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो है ना, ऑन ऑफ यहाँ पे कनेक्ट होगा। समझो अभी आपको घर की जो एलईडी है वो ऑटोमेट करनी है, तो यहाँ से, वेट अ मिनट, हाँ, 2 मिनट, हाँ, सिर्फ। ओके, वो नीचे बहुत आवाज था, इसकी वजह से अभी हम 2 मिनट, हाँ, वापस आता हूँ। मेरे को पता है वो सब थ्योरी वगैरह में बहुत बोर होता है, पर वो इतनी तो जान लो जितनी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उतनी जानो, और इनोवेटिव नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये देखो, ये रिले मॉड्यूल, यहाँ पे आप अपने घर की लाइट का जो पॉजिटिव, ग्राउंड का जो ब्लैक वाली टर्मिनल रहता है वो कनेक्टेड रहता है पूरा। बाकी जो ये है ना, रेड वाली, उसका, रेड वाली को बीच से काटना है, फिर उसको दोनों साइड को स्ट्रिप करना है स्ट्रिपर से। देन यू हैव टू पुट वन टर्मिनल हियर एंड अदर हियर। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये दो यहाँ पे डालोगे। देन वो ये जो पिंस है ना, ये वाली पिंस, ये वाली 1 2, ये सारी पिंस, इसके बेसिस पे ये रिले के अंदर है ना, वो जो जैसे मैंने मैकेनिज्म दिखाया यूट्यूब का एक ट्यूटोरियल छोटा सा, वैसे ट्रिगर करेगा यहाँ पे। अगर वो यहाँ हुआ तो वो एलईडी ग्लो करेगी, अगर बीच उधर चलेगा तो एलईडी बंद हो जाएगी। वो हम कोड में लॉजिक लिखेंगे, ऑन और ऑफ का वगैरह सब देखेंगे एक बार। तो ये समझ गया? ये समझ गया क्या है? ओके, सिर्फ निकिता को ही समझा। हाँ, ये, हाँ, ओके ओके। अब ये सबका फेवरेट फेवरेट, ये किस किस, ये क्या है ये? वो ऐसा वाला ट्रांजिशन लेंगे।
आर्डिनो उनो बराबर, ये सबका फेवरेट आर्डिनो उनो, आर्डिनो उनो, आर्डिनो उनो। ओके ओके, हाँ तो अब ये है आर्डिनो उनो। ये क्या है? ये माइक्रो कंट्रोलर इसका। ये सभी हम कल से ये स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये कल ये पढ़ेंगे। ये मतलब आर्डिनो नहीं पढ़ेंगे, ये माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच का। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल। अब जो जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे वो सब, उन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ। जो मेरे साथ जो रिस्पॉन्स कर रहे थे, प्रथमेश, शिवानी, धनश्री, निकिता, श्याम, इन सब संगपाल, इन सबको थोड़े थोड़े जनों को रखता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ। और ये देखो, करो रिमूव, करूँ क्या रिमूव सबको? कितने जने हैं? दो, चलो छोड़ो, जाने दो, आगे से ध्यान देना। ये देखो, ये AI थिंकर नोड MCU सीरीज, अपना ESP फैमिली का। अब इससे कुछ कुछ बना के इसको कुछ इससे कुछ बना के दिखाएं। इससे देखना है कुछ इनोवेटिव, देखना है इसका, इससे कुछ देखना है इनोवेटिव। करूँ कनेक्ट इसको? ठीक है, गिव मी अ मिनट। ये देखो, ये कनेक्ट हो चुका है। दूं मैं इसको कमांड दूं? कमांड दूं? थम्स दिखाओ फटाफट, तो इसको कमांड दूं। ओके, हे पुडिंग। Hi, how can I help? किसको ये अमेजिंग लगा? किस किस को ये अमेजिंग लगा? ओके, टर्न ऑन द लाइट। See you later. हे पुडिंग, Yes, I'm here. टर्न ऑन द लाइट। Okay, turn on the light. वार्म लाइट, टर्न ऑन। Okay, warm light turn on. टर्न ऑफ द लाइट। Okay, turn off the light. वार्म लाइट टर्न ऑफ। Okay, warm light turn off. कैसा था ये? ओके, बाय बाय, गुड बाय। See you later. ओके, तो ये देखा सबने, कैसा था इनोवेशन, था इनोवेटिव था। ये सब आप भी बना सकते हो, सब आप भी बना सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा थ्योरी है, प्लीज उस पर इंटरेक्ट करो, उस पर ध्यान दो, फिर उसके बाद सब यही काम है आगे। अब जब ऑफलाइन मिलेंगे तब एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे एक प्रोजेक्ट। अगर आप कहीं कुछ देखते हो तो उसका वीडियो निकाल के रखो, आप पूछो, आप सिर्फ पूछो ही मत, अब बात भी मत करो, सिर्फ आप अपनी स्क्रीन को शेयर करो। पहले चैट में बताओ कि आई वांट टू शो समथिंग, या मेरे को कुछ दिखाना है, वो दिखाओ। अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये इसके पीछे का कारण क्या है, जिसको जो आता है उसके बारे में बताएंगा। इससे क्या हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और हम सब, समझ में आ रही है बात? कोई है, किसी के पास है ऐसा कुछ वीडियो? निकाल के रखो। हाँ ओके निकिता, आप निकाल के रखो, जिसके पास भी ऐसा कुछ है हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो वाइंड अप करें, यहाँ पे वाइंड अप करें। ओके, मीट यू टुमारो, यू कैन लीव नाउ।